डियर व्यूअर्स, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक लेसन सीखा है जो कि बहुत प्रैक्टिकल और मेरी लाइफ की एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, आप भी इससे बेनिफिट करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डियर व्यूअर्स, हर चीज़ मॉडरेट लोगों को बेनिफिट कर रही है और कुछ लोग अब भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट हो चुकी है। कुछ ऐसे माइंडसेट के साथ लोग हैं, कुछ ऐसी थॉट्स के साथ लोग ज़िंदगी जी रहे हैं जो कि अब उनको बेनिफिट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो उसमें स्टक हो चुके हैं और वो चेंज को पसंद नहीं करते। मतलब उनके जो दादाओं परदादाओं ने जो ट्रेडिशंस, जो कस्टम्स वगैरह पहले से सेट किए हुए थे, जो कि उनके दौर में एप्लीकेबल थे, उनके दौर में बेनिफिशियल थे, उनके दौर में प्रेफरेबल थे, जो लोग उन ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे तो बेनिफिट करते थे क्योंकि वो उस दौर की डिमांड थी। आज के दौर में वो ट्रेडिशंस, वो थॉट्स, वो पर्सपेक्टिव्स एप्लीकेबल ही नहीं है, फीजेबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसी में स्टक हुए हैं। और हमें हमारा मज़हब भी यही सिखाता है कि मॉडरेट बने, जैसी सिचुएशन है उस तरह की ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। लेकिन फिर भी लोग इतने स्टेरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ आज की टेक्नोलॉजिकल दुनिया में, इतनी एडवांस दुनिया में, उसी मेंटलिटी जो कि एक कन्वेंशनल माइंडसेट जिसे कहेंगे, स्टेरियोटिपिकल माइंडसेट कहेंगे, उसी माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि चेंज इज़ दी ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट, जो कि हमेशा चलने वाली, और हमने चेंज को एडॉप्ट करना है अगर हमने आगे बढ़ना है या प्रोग्रेस करनी है या फिर हमने अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स लाने हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा या मेरे माइंड में ये पर्पस नहीं है कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। मैं वाकई इस अपने माशरे की हालत देख के बता रहा हूँ। जिन नेशंस ने, जिन लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट किया है, अपने आप को मॉडरेट किया है, अपने आप को बदल रहे हैं, वही इस दुनिया में भी तरक्की याफ्ता हो रहे हैं, वो इंसानियत में भी हमसे आगे हैं। हमने अपने स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट से और अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए कौन से पहाड़ तोड़े हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इंसान आज की टेक्नोलॉजीज़ के मुताबिक, आज के दौर के डिमांड्स के मुताबिक, आज की चेंज के मुताबिक, जो कि आज मटेरियलिस्टिक दौर की प्रेफरेबल डिमांड्स हैं, उन पे थोड़ा सा पूरा उतरने की कोशिश करें, तो हम अपने माशरे को भी बेनिफिट कर सकते हैं और हम कन्वेंशनल माइंडसेट से थोड़ा सा निकल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और हम इस ट्रैप को नोइंगली, कॉन्शियसली, इवन सब कॉन्शियसली, हर लिहाज से ये कंस्ट्रक्शन है हमारे माइंड की, उस पे हम चल रहे हैं और इसमें फंसे हुए हैं। इस दलदल से हम निकलेंगे तब जाके डियर व्यूअर्स हम कुछ कर सकेंगे, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने इस मुआशरे के लिए भी, अपनी कंट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए कुछ हम कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, इसकी मैं बेहतरीन एग्जांपल आपके डेली रूटीन में से देता हूँ। अगर आप एक अच्छी फिजिक में हैं, गुड लुकिंग हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप दुकानदार से कोई चीज़ लेते हैं, वो आपसे, अगर पैसे आपके पास नहीं भी हैं तो वो कहता है कि बाद में दे के जाइए। और उसी दुकान पे डियर व्यूअर्स एक ऐसा बंदा आता है जो गुड लुकिंग नहीं है, उसका अपीयरेंस, उसकी पर्सनालिटी ये रियलाइज़ नहीं करवा रही कि ये थोड़ा सा मिडिल क्लास है या अच्छी क्लास से बिलोंग करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपीयरेंस मैं कह रहा हूँ। और दूसरा बंदा इन कंट्रास्ट अच्छी अपीयरेंस में, वो भी इसी की लेवल का है, उसको उधार पे चीज़ मिल जाती है, महंगे से महंगी चीज़ भी मिल जाती है, इस बंदे को नहीं मिलती। यहाँ पे ये रिवार्डिंग है कि नहीं, उस बंदे की, शॉपकीपर के माइंड में ये है कि ये बंदा जो है अपने ऊपर खर्च करने वाला है और ये गुड लुकिंग है, तो मतलब ये बंदा गरीब नहीं है। और यही आपको, जो आपका गरीब दिखावा है, वो आपको बेनिफिट नहीं करता, वो नुकसान ही पहुंचाता है। तो अपना दिखावा भी रिचली बनाएं, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनाएं, थोड़ा सा अच्छा बनाएं, मॉडरेट बनाएं, और अपना मेंटल लेवल भी जो आपने गरीबाना बनाया हुआ है उसको भी थोड़ा सा एडवांस करने के लिए कुछ उसके ऊपर भी खर्चा करें, कुछ पढ़ाई करें, कुछ अपने सोशलाइजेशन करें, लोगों के दरमियान बैठें, उनसे सीखें, अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लाएं जो आपके मेंटल ग्रोथ को सपोर्ट करती है, जो आपको एडवांस करने के लिए, आपके थॉट्स को बलून करने के लिए आपको सपोर्ट करती हैं। इस तरह की मेंटलिटी अगर आप रखेंगे ना, तो आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले इंसान कहलाएंगे। और जो आप स्टक हुए हैं ना, ये आप एक रस्टी माइंडेड बंदे या स्टेगनेंट थॉट्स के साथ इस माशरे में जी रहे होते हैं। ये डल लाइफ होती है, शीप लाइक लाइफ आप गुजार रहे हैं, एक भेड़ बकरियों वाली लाइफ गुजार रहे हैं। आप किसी को बेनिफिट नहीं कर सकते। आप अपने घर के जो बच्चे हैं वो आपसे क्या सीखेंगे, वो भी सही से ग्रूम नहीं कर पाएंगे। आपके थॉट्स ही नहीं है, आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट ही नहीं है, आप चेंज को पसंद नहीं करते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड नहीं है, आपके तमाम के तमाम लाइफ स्टाइल्स जो हैं वो सारे के सारे ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, वो कन्वेंशनल, एंशियंट लाइफ ओरिएंटेड
اپڈیٹڈ ہیں تو آپ سے معاشرہ کیا بینیفٹ کرے گا۔ تو ڈیئر ویئرز، امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو صحیح سے سمجھ چکے ہوں گے اور اپنی زندگی میں اپنی پرسنالٹی کے اوپر تھوڑا سا کام کریں گے۔ میں صرف اپیرنس والی پرسنالٹی کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا، میں آپ کی انر پرسنالٹی کو بھی انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بھی اسی طرح خرچہ کریں جیسے کہ آپ اپنے اپیرنس کے اوپر کریں، اور دونوں پرسنالٹیز کو ڈیولپ کریں، ماڈریٹ بنائیں اپنے تھاٹس کو بھی، آپ اپنے اپیرنس کو بھی۔ اس طرح کے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں سخت ضرورت ہے۔ اسٹکی مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارے پاس، ایک حساب سے رسٹی جو مائنڈ سیٹ ہے بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، ان لوگوں سے بچیں۔ ان لوگوں کو ہو سکے تو گائیڈ کریں کہ اس طرح کا انسان بنے، اور یہ جتنا ہو سکے میسیج اپنے دوستوں کے درمیان اپنے گروپس میں شیئر کریں، اس تھاٹس کو آپ آگے بڑھائیں، اور آج کی جو یوتھ ہے ان کو کم از کم وہ جو اوبسلیٹ اور آؤٹ ڈیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے اس کا وکٹم بننے سے بچائیں ڈیئر ویئرز۔ تھینک یو سو مچ ڈیئر ویئرز، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔